चलिए आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले अधिवक्ता संघ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया था। पसगवां थाने के थाना इंचार्ज ने अधिवक्ताओं को अपशब्द कहे थे और उनको थाने में घुसने नहीं दूंगा ऐसा करके, और मैं वकीलों को कुछ नहीं समझता, इस तरह का उन्होंने बयान दिए थे। इसके बाद अधिवक्ताओं में रोष था और अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को और एडीएम महोदय को दिया था। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले धौरारा के एक केस में भी ज्ञापन दिया गया। आज अब सदर कोतवाली के चंद्रशेखर जो कोतवाल हैं उनसे भी लोग असंतुष्ट हैं, उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और वो इस तरह से अधिवक्ताओं को कुछ कहने, कुछ समझने नहीं समझने के लिए की बात करते हैं। इसके संदर्भ में यहाँ पे वकीलों में पूरी तरह से आक्रोश है और यहाँ पे हमारे कुछ वकील साथी हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या वजह है कि इस तरह से वकीलों को के साथ जो अभद्र भाषा का व्यवहार थानेदारों के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें एलआरपी चौकी के इंचार्ज को एक रिश्वत के तौर पे एक फ्रिज देने के लिए, धाराएं कम करने के लिए एक फ्रिज देने के लिए कहा गया था। तो वो तो एक वायरल वीडियो था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इनसे जानना चाहूँगा वकील साहब से कि क्या क्या मामले हैं, कि किस किन मुद्दों को लेके वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका सर? विनय तिवारी एडवोकेट। क्या मुद्दे हैं आपको, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्या परेशानियाँ हैं, किस संदर्भ में आप यहाँ पे हैं? 4-5 मुद्दे हैं। हमारे संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं रमाकांत मिश्रा जी, उनके बेटे की हत्या हुई थी। पुलिस ने उनके बेटी की हत्या को आत्महत्या मान करके केस बंद कर दिया। उन्होंने कोर्ट से आर्डर कराया हत्या का और वो तहरीर लेकर के गए थे, आर्डर लेकर के। उनके साथ में बहुत अभद्रता किया कोतवाल साहब ने। बुजुर्ग अधिवक्ता हैं और उनका केस लिखने से मना किया। इसके अलावा फिर अभी एक घटना हुई, ये सदर कोतवाली की आप बात? ये सदर कोतवाली की बात कर रहे हैं। कोतवाल साहब का व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जाता है उसको बैठने नहीं कहते हैं और उसकी खिल्ली तक उड़ाते हैं। फिर एक मामला आया है कि संतोष शर्मा एक वकील साहब हैं हमारे, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दौरान जब वो घर पर नहीं थे तो उनके पड़ोस के कुछ लोग हैं दबंग टाइप के, वो उनके घर में घुसते हैं, उनकी बेटी को मारते हैं, उनकी पत्नी को मारते हैं, अभद्रता करते हैं। जब एक खबर आती है और तहरीर लेकर के वहाँ जाया जाता है तो कोतवाल साहब उधर से भी तहरीर ले करके और झूठा मुकदमा लिख देते हैं। उनकी बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटी है उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख देते हैं। तीसरा मामला आया, एक ट्रेनी अधिवक्ता हैं सूर्यमणि मिश्रा जी, उनकी साधारण मारपीट हुई थी तो उसमें साधारण मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था। कोतवाल साहब उनके खिलाफ लूट का मुकदमा लिख देते हैं। कोई अधिवक्ता क्या लुटेरा हो सकता है? क्यों लूट करेगा? इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए कि हसनपुर कटौली चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने एक महिला से गलत अंगूठा लगवा करके और उसके सगे देवर को 354 के मामले में जेल भेज दिया। वह महिला सुबह आती है, पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहती है मैंने इस तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। बात ये थी कि जेल भेजा गया व्यक्ति असलम और धर्मेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज की निजी रंजिश है, उसमें उसने परिवाद उनके खिलाफ कर रखा है। उसी रंजिश को निकालने के लिए उसकी भाभी से अंगूठा लगवा के ज़बरदस्ती उसको जेल भेजा और ये बात शिकायत जब हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप देखिए कि चौकी इंचार्ज एलआरपी वो रिश्वत के रूप में फ्रिज लेते हैं धाराएं कम करने में, वीडियो वायरल होता है। मामला पूरे प्रशासन के संज्ञान में है, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, डीएम एसपी के संज्ञान में है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ पेपर में निकलता है जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। किस बात की जांच? जब वायरल वीडियो हो रहा है, सब ने देखा कि उन्होंने फ्रिज लिया, तो किस बात की कार्रवाई नहीं हो रही? इसलिए हमारी मांग है, हम आक्रोशित हैं समाज के मुद्दों के लिए और अपने अधिवक्ता समाज पर जो अपमानजनक टिप्पणियाँ हुई हैं, अपमानजनक व्यवहार हुआ है, उससे हम आहत हैं और यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि चंद्रशेखर सिंह को यहाँ से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको भी बर्खास्त किया जाए। ये देखिए, ये एक पेपर है, ये 25 मई का,
किस नाम का है? ये अमर उजाला पेपर है और इसमें निकला है चौकी इंचार्ज पर लगे आरोपों की जांच शुरू। किस संबंध में है? ये है सादे कागज पर अंगूठा लगवा करके और महिला से धमकाया और उससे सादे पेपर पर अंगूठा लगवाया और उसके सगे देवर को 354 के केस में जेल भेज दिया। दूसरा आप देखिए कि यह आ रहा है, ये 29 मई का पेपर है। 29 मई में एक खबर छपी है, पैसे लेकर दर्ज की FIR, दुष्कर्म पीड़िता ने लगाया दरोगा पर आरोप, ऑडियो भी वायरल। ये धौरारा का मामला, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप देखिए ये इसमें 5 केस दिखाए गए। ये जो है मातहतों का व्यवहार बिगाड़ रहा पुलिस महकमे की छवि, इसमें 5 केस दिखाए गए। पिपरिया चौकी इंचार्ज नितिन वर्मा द्वारा धाराएं कम करने के लिए फ्रिज लिया जाना रिश्वत में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ईसा नगर हसनपुर कटौली निवासी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह की जो जांच चालू है अंगूठा लगवा के, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मोहम्मदी में तहसील अधिवक्ताओं के अभद्रता मामले में कोई कार्रवाई नहीं। फिर आ जाए आपका केस नंबर 4, पलिया के वसीनगर चौकी इंचार्ज को पर कोई केस नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। खीरी का है 5 नंबर, वेल चौकी में सोते हुए वीडियो वायरल हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। आप इस तरीके से देखिए कि जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में सारे केस हैं, पेपर में आए दिन छप रहा है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वकीलों के साथ अभद्रता हो रही है, पीड़ितों को की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो प्रशासन है कहाँ? ये तो महाराज जी की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, सरकार को फेल करने का षड्यंत्र चल रहा है। उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसे अधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा, इनका साफ तौर से कहना है कि वकीलों के प्रति इनके कोई द्वेष भावना है। वकीलों के प्रति जब अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उनको कोतवाली में आने नहीं दिया जाता है और उनकी बात को नहीं सुनी जा रही। इससे पहले जो 2-3 विज्ञापन दिए गए, एक पसगवा क्षेत्र का था, पसगवा के जो क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने भी, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया और धौरारा का भी केस इसी तरह से था। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इनको आश्वासन मिला है कि हम आपके प्रार्थना पत्र में कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई कार्रवाई किसी थानेदार पे, किसी पुलिस वाले पे नहीं की। और चंद्रशेखर जो सदर कोतवाल हैं, उनको लेके इनके मन में बड़ा ये बड़ा व्यतीत हैं कि उन्होंने भी एक सम्मानित पद पे होते हुए उन्होंने भी इनकी बात को नहीं सुना, बल्कि इनकी खिल्ली उड़ाई और इनके अधिवक्ता साथी जो हैं उनकी रिपोर्ट किसी तरह से दर्ज नहीं की। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी।